इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है जम्मू कश्मीर से। वो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बरजला इलाके में आतंकियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ ने ली है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में टीआरएफ ने धमकी दी है कि आगे होने वाले हमले इससे भी बड़े और नए तरीके से होंगे। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं बरजला की, जहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे और आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे पहले तस्वीरें। आपसे कुछ देर पहले की यह घटना है जहां श्रीनगर के बरजला में आतंकी पहुंचते हैं। मार्केट का एरिया है जहां पर पुलिस वाले मौजूद होते हैं और अचानक देखिए आतंकी पहुंचता है और हथियार से हमला कर देता है, फायरिंग कर देता है, जिसमें 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन अब उनकी जान चली गई है। 2 पुलिस वाले इस हमले में शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की यह घटना है। श्रीनगर में बरजला इलाके में 2 पुलिस वाले मौजूद थे एक दुकान पर और वहां पर यह आतंकी पहुंचता है और फायरिंग कर देता है उन पर और 2 पुलिस वालों की इस फायरिंग में मौत हो गई है। 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए, किस तरह से श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस के जवान मौजूद होते हैं, पुलिस वालों पर फायरिंग कर देते हैं। 2 पुलिस वाले इस हमले में शहीद हो गए। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं मेरे साथ। आसिफ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, देखिए आदर्श, हम इस समय भी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पे इन दोनों पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया और जो पूरी सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्ड हुई है वो इस दुकान पे लगे हुए कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यही इसी कैमरा की रिकॉर्डिंग है कि ये वो जगह है जहां पे हमलावर आया जिसने फेरन पहना हुआ था। फेरन को ऊपर उठाकर उसने बंदूक निकाली और यहां पे खड़े 2 पुलिसकर्मियों को ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई और उसके बाद ठीक इसी गली से भाग निकला। यानी कहीं ना कहीं ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर ना सिर्फ ये हमला दिख रहा है बल्कि उस हमलावर का चेहरा भी दिख रहा है और यानी पुलिस के पास अब चेहरा भी है, एक फेस है, एक पहचान भी है जिसको ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं वो चौंका देने वाली बात है, क्योंकि बीच शहर में एक संवेदनशील इलाके में और सामने जो है जो एसडीपीओ का ऑफिस है, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ये एसडीपीओ का ऑफिस है और यहीं के पर तैनात ये दोनों पुलिसकर्मी थे जो यहाँ से बाहर आए थे और यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे और यहीं पे उनको दोनों को ताबड़तोड़ निशाना बनाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमलावर जो एक ही था जिसने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस हमलावरों की संख्या कम से कम 2 थी और दूसरा जो उसका साथी था वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था जहाँ पे माना ही जा रहा है कि एक बाइक भी थी जिसपे वो भाग निकले। लेकिन इसके तुरंत बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है और एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये अहम तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बरजला इलाके की तस्वीरें हैं। 2 पुलिस वालों पर आतंकियों ने हमला कर दिया, उनकी जान चली गई। जम्मू कश्मीर के बरजला इलाके में आतंकियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा टीआरएफ ने ली है। हमले का सीसीटीवी फुटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त। फुटेज में फायरिंग करता यह आतंकी साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस पार्टी मौजूद होती है और बीच बाजार ये सब कुछ हुआ। दुकान पर पुलिस के जवान खड़े होते हैं और ये आतंकी वहां पर पहुंचता है। फेरन पहन रखी है इसने और उसमें ही अपना हथियार छुपा रखा है। वहां पहुंचता है और हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। 2 पुलिस के जवान इस हमले में शहीद हो गए। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, तलाश जारी है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर भी आतंकियों को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि इस आतंकी का चेहरा भी इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, पूरी जानकारी क्या मिल पाई है अब तक? पूरे इलाके को घेरा गया है, आतंकियों को लेकर कुछ अब तक अपडेट? आदर्श, देखिए अभी भी जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट है वो इस इलाके में है जिसको
बरजला के साथ ही रावतपुला बोलते हैं। और क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ बात दिख रही है कि जो एक हमलावर था जिसने फिरन के नीचे अपना हथियार छुपा के रखा था, वो निकाल के उसने ताबड़तोड़ यहाँ पे पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और इसके बाद इसी गली से वो भाग निकला है, जिसके तुरंत बाद ही इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अभी भी जो है सुरक्षा बलों की आप देख सकते हैं तैनाती इस पूरे इलाके में मौजूद है। यहाँ पे सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं, जबकि इस अंदर वाले इलाके में जो लगातार तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उनकी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जो हमलावर था वो पैदल था, वो किसी वाहन पे सवार नहीं हुआ और जितना सीसीटीवी फुटेज उनके पास है उसमें वो भागते हुए दिख रहा है। इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो अभी भी इस इलाके में मौजूद हो। लेकिन कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि जो हमलावर था वो भले ही यहाँ पे अकेला आया था, जहाँ पे उसने 2 पुलिस वालों पर फायरिंग की, उसके बाद कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल थी जिस पर बैठ के वो दोनों कम से कम 2 हमलावरों के होने की पुष्टि सूत्रों के हवाले से कही गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन 2 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। आपसे थोड़ी देर बाद एक बार फिर एक ही दिन में दूसरी बार जम्मू कश्मीर पुलिस अपने जवानों को श्रद्धांजलि देगा। आज सुबह ही बडगाम मुठभेड़ में मारे गए मोहम्मद अल्ताफ को श्रद्धांजलि दी गई थी और वहां के बाद जैसे ही आईजी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, जिसमें कृष्णा डाबा पर 2 दिन पहले हुए हमले को सॉल्व करने की बात कही गई कि और टीआरएफ के ही 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही गई, उसके चंद मिनट के अंदर ही टीआरएफ की तरफ से एक और घटना को अंजाम दिया गया, वो भी बरजला जैसे संवेदनशील इलाके में ठीक एसडीपीओ ऑफिस के सामने। यानी पुलिस के बीचों बीच पुलिस वालों को निशाना बनाया गया और कहीं ना कहीं सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। और टीआरएफ ने जिस तेजी के साथ इस हमले की जिम्मेदारी भी टेलीग्राम चैनल के जरिए ली और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं सुरक्षा पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक स्पेक्टेकुलर जो घटना करने की कोशिश की गई थी जब यहाँ पे एनवॉयज के आने की खबर थी, जैसा कि आईजी पुलिस ने भी बोला था, आज उस हमले को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स है वो सेंसेशन पैदा करने में कामयाब रहे। लेकिन अभी भी इस इलाके में गहन तलाशी ली जा रही है और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि वो मिलिटेंट अभी भी इस इलाके में हो और एक संदिग्ध को कम से कम गिरफ्तार किया गया है, उसकी हिरासत में लिया गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आदर्श, आसिफ, मुझे एक बात बताइए, एक तो टीआरएफ के बारे में बताइए, दूसरा जिस तरह से ये घटना हुई है 370 हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तो क्या इस तरह के संगठन जो है वो अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए इस तरह अब सीधा सुरक्षा बलों पर, पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे हैं? कैसे देखा जा रहा है इसको? देखिए, अगर कुल मिला के देखें तो मिलिटेंसी पर प्रहार सुरक्षा बलों की तरफ से बहुत सालों से होता आ रहा है और इस 2020 के साल की बात करें तो केवल कश्मीर घाटी में 172 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और जो खास तौर पर जो सुरक्षा बलों की नज़र थी वो दक्षिण कश्मीर में थी, जहाँ पे माना जा रहा है कि जो लश्कर या जैश या हिजबुल मुजाहिदीन है उनका गढ़ है। लेकिन लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स की रणनीति वो अब बदल चुकी है और वो श्रीनगर शहर में कार्रवाई करके स्पेक्टेकुलर जो करने की कोशिश कर रहे थे वो फिलहाल 2 घटनाओं के करने के बाद कामयाब रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक खबर ये भी आई थी कि जो टीआरएफ का एक और संगठन है जो कि एक वेबसाइट चलाते हैं, वहाँ पे सुरक्षा बलों के कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस के 8 ऐसे अफसरों के नाम दिए गए थे, उनके घरों के पता दिए गए थे, उनके गाड़ियों के नंबर दिए गए थे, जिनको निशाना बनाने की बात टीआरएफ की तरफ से की गई थी। आज मैंने आईजी पुलिस विजय कुमार से ये सवाल भी पूछा था, उन्होंने कहा कि इस तरीके की वो जो कार्रवाइयाँ हैं या इस तरीके की धमकियाँ हैं वो पिछले कई सालों से देखते आए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस उसके साथ डील करना जानती है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के भीतर ही ये एक हमला यहाँ पे हुआ। और टीआरएफ के बारे में बता दूं कि टीआरएफ के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि ये लश्कर का फ्रंट है और लश्कर पे ही जब दबाव बना था तो उसके बाद टीआरएफ का गठन किया गया और टीआरएफ को ये जताने की कोशिश की जा रही है कि ये स्थानीय युवकों का या जो स्थानीय मिलिटेंट हैं उनका संगठन है, जबकि
पुलिस का ये कहना है, सभी सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि टीआरएफ लश्कर का ही फ्रंट है और लश्कर के, जैसे आप सब जानते हैं कि लश्कर का जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान में है और उनके ज़्यादा मिलिटेंट्स पाकिस्तानी ही होते हैं, लेकिन जो उनके लोकल मिलिटेंट्स हैं उनको एक नई पहचान देने के लिए टीआरएफ का गठन तकरीबन 2 साल पहले हुआ था। और जिस तरीके से अब सारी घटनाओं की जिम्मेदारी टीआरएफ ले रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि लश्कर का फ्रंट अब टीआरएफ ही बन रहा है और टीआरएफ ही सारी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी ले रहा है। आदर्श जी आसिफ, मुझे एक बात बताइए, टीआरएफ का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी घटना के बाद आपकी बात हो पाई जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से, सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से चाक चौबंद किया गया, क्योंकि ये जो घटना है ये श्रीनगर शहर के बीच में हुई है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर हुई है। बिल्कुल, देखिए आज दिन भर से अगर देखें तो सुबह से ही हम पुलिस के साथ बिल्कुल संपर्क में हैं। पहले शोपियां में हुई मुठभेड़ और फिर उसके बाद बड़गाम में हुई मुठभेड़ के बाद आज दिन में जो पुलिस वाला मारा गया था बड़गाम मुठभेड़ में, वहाँ पे भी पुलिस कर्मियों से बात हुई, वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई। उसके बाद आईजी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जिसमें ये सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से श्रीनगर के बीचों बीच में हमले हो रहे हैं तो मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और कोई ऐसी घटना करना चाहते थे जिसकी वजह से जो यहाँ पे आने वाले पर्यटक हैं या फिर जो विदेशी राजनयिक यहाँ पे आए थे उनके सामने एक स्पेक्टेकुलर घटना हो जाए, क्योंकि जो कृष्णा ढाबा वाली घटना घटी थी वो उस होटल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जहां पे राजनयिक ठहरे थे और एक स्पेक्टेकुलर करने की कोशिश कई दिनों से हो रही थी। सुरक्षा बलों का ये कहना है, पुलिस का भी ये मानना है कि काफ़ी इनपुट्स थे कि उस वीआईपी एरिया के साथ में कोई घटना की जाए ताकि इसको हाईलाइट किया जा सके और लोगों में डर फैलाया जाए। और कहीं ना कहीं उसी की कड़ी इस हमले को भी मान रहे हैं सुरक्षा बल। हालांकि जो इस समय जांच हो रही है, खास तौर पर उस सीसीटीवी फुटेजेस की जांच हो रही है जो कि यहाँ पे है, क्योंकि ये वो इलाका है यहाँ पे कम से कम जो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो जानकारी आप दे रहे हैं, दुकान की है, नजर हमारी लगातार बनी हुई है। देखें तो हर ट्रैफिक लाइट आप भी नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।